रमज़ान मुबारक का पहला जुमा सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। शहर भर की 5059 मसाजिद की सिक्योरिटी के लिए 5000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। आबिद चौधरी हमारे साथ हैं, सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से अपडेट करेंगे। जी आबिद चौधरी। बिल्कुल, आज रमज़ान मुबारक का पहला जुमा है और जुमा मुबारक की अदायगी के लिए फर्जंदान इस्लाम की बड़ी तादाद मसाजिद और इमाम बारगाहों का रुख कर रही है। बताया जा रहा है कि शहर भर में तकरीबन 5000 से ज़ायद मसाजिद हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए जो है वो हसासियत की मुनासबत से सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया गया है। 3 कैटेगरी में जो मसाजिद है उनको तकसीम किया गया है। ए, बी और सी हसासियत की मुनासबत से मसाजिद और इमाम बारगाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस हुकाम के हवाले से कहना है कि जो ए कैटेगरी की मसाजिद है वहाँ पर स्नैपर जो है उनको तैनात किया गया और इसी तरह बी और सी कैटेगरी जो मसाजिद और इमाम बारगाह हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी जो है एहलकार उनको तैनात कर देगा। दूसरी जानिब डॉल्फिन और पीरू फोर्स की नफरी जो है वो भी मसाजिद और इमाम बारगाहों के अतराफ में गश्त करती नजर आ रही है। पुलिस हुकाम का इस वजह से कहना है कि जब तक फर्जंदान इस्लाम जो है जुमा की अदायगी के लिए मसाजिद में मौजूद हैं तब तक सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो मसाजिद और इमाम बारगाहों के अतराफ में मौजूद रहेंगे और जैसे ही मसाजिद और इमाम बारगाहों से बाहर निकलते और उसके बाद जो है वो सिक्योरिटी एहलकारों को ड्यूटी खत्म करने का हुक्म दिया गया है। दूसरी जानिब सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से जो सेफ सिटी जो सीसीटीवी बहुत शुक्रिया। हरबंसपुरा में कायम रमज़ान सहूलत बाजार में शहरियों का रश देखा जा रहा है। बाजार में 16 बुनियादी अशिया पर खुसूसी रियायत दी गई है। आटा, चीनी, बेसन, दालें, सब्जियां और दीगर अशिया कम कीमत पर दस्तयाब हैं। हरबंसपुरा में कायम रमज़ान सहूलत बाजार में शहरियों का रश देखने पर आ रहा है। तफसीलात जान लेंगे। फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा फातिमा खान। हाँ जी बिल्कुल, माह रमज़ान की निस्बत से शहर भर में मॉडल बाजार सरगर्म है। शहरियों की ख़रीदारी का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त मैं हरबंसपुरा के सहूलत बाजार में मौजूद हूँ जहाँ पे रोज़मर्रा की एशिया की जो है ख़रीदारी जारी है। यहाँ पे कसीर तादाद में हम आवाम की तादाद भी देख रहे हैं। रोज़े के बावजूद यहाँ पर रुक रहे हैं और इंतज़ामिया की जानिब से ताउन से यहाँ पे जो है मुख्तलिफ रोज़मर्रा की एशिया के स्टॉल्स लगाए गए हैं जो कि जितने सरकारी नफनामे जारी किए जाते हैं उससे भी सस्ते में फ़रोख्त हो रहे हैं। जिस पर अगर हम बात करें, आटा, चीनी, बेसन, दालें, मसाला जात और दीगर जो हैं अशिया शामिल हैं। चीनी जो है वो 130 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है, जबकि आटा 155 रुपये की बजाय 785 रुपये में दस्तयाब है। दाल, चना और बेसन 340 की बजाय 300 पे मिल रहा है, जबकि लहसुन 625 की बजाय 600 में मिल रहा है, जबकि लेमन की बात करें 110 की बजाय 105 में फ़रोख्त हो रहा है। पिकौड़ियाँ जो है 500 ग्राम जो हैं वो 295 की बजाय 200 में फ़रोख्त की जा रही हैं और इस समेत सब्जियाँ और तमाम अशिया जो है वो 16 ऐसी अशिया जिनमें रायत दी जा रही है और शहरी इसको खासा सराह रहे हैं। उनका ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि रमज़ान में ही सिर्फ ये रायत ना दी जाए, रमज़ान के अलावा भी ज़्यादा से ज़्यादा रायत दी जाए। जहाँ पे महंगाई जो होती है वो आसमान पर पहुँच जाती है, वहाँ पर हुकूमत की जानिब से ये इक़दाम किए जाते हैं मॉडल बाज़ार कायम करके, वो बहुत जो है आसानी करते हैं क्योंकि सस्ती अशिया जो है वो दस्तयाब होती हैं। इस पर भी अगर बात करें, हरबंसपुरा में जो है शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है और ख़वातीन की भी यहाँ पे कसीर तादाद दिख रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फातिमा। आगे बढ़े, आपको बताएं सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की ज़ेर सदारत जर्नलिस्ट सपोर्ट फंड्स का इजलास हुआ। इजलास में एडिशनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद नवाज गोंदल ने शिरकत की। डिप्टी स्पीकर सेक्रेटरी फाइनेंस राफे कयूम, DGPR गुलाम सगीर शाहिद ने शिरकत की। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब के सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए बड़ा फैसला। मरियम नवाज ने जर्नलिस्ट इंडोनमेंट फंड्स की रकम डबल कर दी है। जर्नलिस्ट सपोर्ट फंड्स की रकम 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। सहाफ़ियों के लिए जल्द हिम्मत कार्ड और हेल्थ कार्ड का प्रोसेस भी मुकम्मल किया जाएगा। अज़मा बुखारी की जानिब से ये कहा गया। इचरा फर्नीचर मार्केट की मेन रोड अरसा दराज से ज़बूहाली का शिकार है। मेन सड़क पर सालों से सीवरेज का पानी जमा, आमदोरफ्त में मुश्किल का सामना है। क्या सूरत हाल है, अफशान रिजवान बता रही हैं। जी अफशान। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं इचरा में। अमृत स्ट्रीट है ये और यहाँ पे फर्नीचर मार्केट भी इसको कहा जाता है। इसकी हालत ज़र सालों से ऐसी है। यहाँ पे ये सीवरेज का पानी भी सालों से मौजूद है, घरें भी सालों से मौजूद है। साथ एक इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मुझे बताएं कब से ये जो है इतना गंदगी का हाल है और यहाँ पे आप जिंदगी गुजार? यहाँ पे अभी तो ये गटर बंद है, नहीं तो यहाँ पे गटर भी चल रहा होता है ये और 24/7 चल रहा होता है। उसके अलावा ये सड़क इसी तरह ही है। तकरीबन मुझे 6-7 साल हो गए मुझे यहाँ पर रहते हुए, इसी तरह ही है। कभी भी यानी कि कोई मतलब आसपास की सड़कें बन गई हैं, ये वाली उस वैसे की वैसे, पता नहीं अब ये कोई अगले जन्म में जाके बननी है या मतलब इस पर कब एक्शन होना है।
जो इलाका मकीन जो शहरी यहाँ से गुजरते हैं उन्हें यहाँ से खाक छानते हुए इस रोड से जाना पड़ता है, क्योंकि इस रोड पे बहुत शुक्रिया आपशा रिजवान। मौलाना अहमद अली रोड गुज़िश्ता 6 माह से टूट फूट का शिकार है और सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे मौजूद हैं। ट्रैफिक रवानी भी मुश्किलात का शिकार है। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना ये बताएंगी मायदा वहीद हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। मौलाना अहमद अली रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जहाँ पर आप कब में जो रोड टूटी हुई देख रहे हैं ये गुज़श्ता 6 माह से टूट फूट का शिकार है। यहाँ के इलाका मकीन जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं इससे, और ना सिर्फ इलाका मकीन मुतासिर हो रहे हैं बल्कि यहाँ के जितने दुकानदार हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं। दुकानदारों को क्या मुश्किलात के सामने उन्हीं से जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कितने अरसे से ये मसाइल इसी तरह से देखने में नज़र आ रहे हैं, क्यों रोड को नहीं बनवाया जा रहा और क्या मसाइल दर्ज? 6 माह से हो गए हैं ये रोड नहीं बन रहा, ऊपर से हमारे कारोबार पे इतना जो इफेक्ट पड़ रहा है। ये इधर की जो ट्रैफिक है यहाँ से आने की बजाय ऊपर से जाती है, हमारा कारोबार सारा ठप हो गया। सामान हमारा सारा जो है ना वो गट्टे से भरा हुआ है, शॉप समझ लो बंद वाला हिसाब है। तो आप देखें हमारा ना तकरीबन 6 माह हो गए, हमने पहले भी कहा है, तो 2-3 बंदों को और भी कहा है, उन्होंने कहा ये जो है ना वो करते हैं मगर वो कोई भी इसके मुतालिक ना वो चल नहीं रहा। स्कूल यहाँ पर मौजूद है, दुकानें यहाँ पर मौजूद है, लोगों की रिहाइशें यहाँ। मायदा बहुत शुक्रिया। ज़िला इंतज़ामिया शहर से तजावुज़ात को ख़त्म करने में नाकाम हो गई है। तजावुज़ात माफिया का राज ताहाल बरकरार, जगह जगह तजावुज़ात की भरमार है। राहगीरों को किन मसाइल का सामना है, अबू बकर शेख बता रहे हैं। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, लाहौर शहर में तजावज़ात माफिया का राज बरकरार है। मैं इस वक्त में GT रोड सिंहपुरा से लेके शालामार बाग के इतराफ़ में जगह जगह फल और सब्जियों के स्टॉल समेत मोटरसाइकिल रक्षा ने मेन GT रोड पर अपना जो डेरे जमा रखे हैं, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है। यहाँ के जो मकीन और ख़ास तौर पे जो राहगीर हैं इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ज़िलाई इंतज़ामिया के आला अफसरान की पुष्ट पनाही के बग़ैर ये तजावज़ात माफिया सरगर्म नहीं हो सकता। तजावज़ात माफिया की जानिब से मेन दुकानों से कमोबेश 8 से 10 फुट आगे मेन रोड के ऊपर इन्होंने अपने स्टॉल्स, अपनी रेडियाँ लगा रखी हैं, जिसके बायस शहरियों को। ठीक है अबू बकर, बहुत शुक्रिया। MNA सैफुल मुल्क खोकर की अवामी मसाइल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद पब्लिक सेक्रेटेरिएट NA 126 खोकर पैलेस में किया गया। अहवाल जानेंगे, अरबाज खान हमारे साथ हैं। जी अरबाज। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पब्लिक सेक्रेटेरिएट NA 126 खोकर पैलेस में, जहाँ पर MNA सैफुल मुल्क खोकर की जानिब से अपनी अवामी खुली कचहरी लगाने का सिलसिला जारी है और अवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मज़ीद की तफसीलात हैं उन्हीं से जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी फैमिली है, हल्का बाप से आते हैं, इनके एहसानात है मेरे ऊपर, मेरी जमात के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह 1997 में मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर ज़िला कौंसिल बना था। उस वक्त इनके एक मेरा सा रिश्ता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं इनको देख कर खुश होता हूँ। खुश इसलिए भी होता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं तो काम भी करवा सकते हैं। इस मुस्लिम लीग नून का वर्कर और काम ना करवा सके हो नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मरीम नवाज साहबा को देखा, वो मियाँ नवाज साहब की वर्कर है, हॉस्पिटलों में देखा, और मिनिस्टरों की ड्यूटियाँ लग गई हैं कि रमज़ान बाज़ारों में जाओ, मॉडल बाज़ारों में जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह देखे कहाँ पे आ गई महंगाई 30%। बहुत शुक्रिया अरबाज खान आपका।